शादी। व्हाट? अथर्व की शादी? राजेश भाई ने हाँ कर दी? फाइनली हाँ कर दी? मतलब अथर्व शादी करेगा? लगा दी ना बात तूने मेरी मम्मी की सेहत की। इसे पता चल गया? क्या? तुम एक्चुअली में इस बारे में सोच रहे हो? हाँ। वो कुछ भी बोलेगा और तुम सीरियसली ले लोगे? लेना पड़ेगा बंधु। ओके, बताओ क्या सोचा है? अथर्वा इधर आओ। ओके अथर्वा सुनो, देखो जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम चाहते हैं लेकिन मिलती नहीं। फॉर एग्जाम्पल कल को तुमने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मैं तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। तुमने कहा कि मुझे चांद पे जाना है, तो तुम्हें चांद पे नहीं ले जा सकता। एग्जैक्टली। इतनी सारी महापुरुषों की किताबें तुमने पढ़ी, उनसे जो चीजें तुम्हें सीखनी चाहिए थी, जैसे कि वो सुबह जल्दी उठते थे, दिन रात पढ़ाई करते थे, दूसरों की सेवा करते थे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे, इन सारी चीजों को छोड़कर तुमने उन किताबों से सीखा तो शादी के बारे में। हाँ, हाँ? मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी। चुप कर। एक मिनट, मुझे मेरी बात पूरी करने दो प्लीज। अथर्वा अथर्वा हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो। सरकार के खिलाफ जाकर, कानून के खिलाफ जाकर मैं तुम्हारे साथ डटकर खड़ा रहूंगा। आज तक जो किसी ने नहीं किया वो हम करेंगे, और वो है तुम्हारी शादी। अभी आते आते मैंने पंडित जी से भी बात कर ली है। आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। बस हर 4 दिन बाद मुहूर्त है, क्योंकि उसके आगे दिवाली तक कोई मुहूर्त नहीं है, तो हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 4 दिन बाद तुम्हारी शादी जरूर होगी। Yes, thank you, thank you, thank you, darling. शादी होगी मेरी। कितना खुश हो गया पगला। शादी। व्हाट? अथर्व की शादी? राजेश भाई ने हाँ कर दी? फाइनली हाँ कर दी? मतलब अथर्व शादी करेगा? डैडी, शादी के रिलेटेड मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। मैं तो फ्रेशर हूँ, लेकिन आपने तो पीएचडी की हुई है। जो पूछो। राजेश, क्या? क्या
अच्छा सॉरी डैडी, वो एक्चुअली लोग कहते हैं ना कि बाप बेटे के बीच में फ्रेंडशिप होनी चाहिए, तो राजेश। हाँ डैडी सिर्फ 3 दिन बचे और शादी करनी है। हमें सबसे पहले तो एक लड़की ढूंढनी है, फिर वो लड़की अच्छी होनी चाहिए और वो लड़की अच्छी बीवी भी बननी चाहिए। अच्छा डैडी, वैसे जब अरेंज मैरिज होती है तो पता कैसे चलता है कि आपकी होने वाली बीवी एक अच्छी बीवी निकलेगी? अथर्व बेटा, मैरिज ना एक गैम्बल होता है। भूल गया मैं, मम्मा इधर ही है। अरे शादी एक पवित्र बंधन होता है। बीवियां सबकी अच्छी होती है मोस्टली। मोस्टली क्यों? आपकी बीवी अच्छी नहीं है? अरे मेरी बीवी मेरी बंधु सबसे बेस्ट है। वैसे लव मैरिज का तो मैं समझता हूँ, पर अरेंज मैरिज में अब आप कैसे पता लगा सकते हो कि जैसी लड़की पहले थी वो शादी के बाद भी वैसी ही रहेगी, और अगर वैसी नहीं निकली तो? और एक्सचेंज ऑफर भी नहीं होता, ले जाओ प्रोडक्ट। सुन लिया मैंने, आज घर पे खाना नहीं मिलेगा। जाओ अपनी एक्सचेंज वाली के पास जाकर खाना। अरे मैम डैडी मजाक कर रहे थे ऐसे ही। तुम्हें भी नहीं मिलेगा, तुम भी जाओ। देखा, शादी के बाद कौन सी बात मजाक होती है और कौन सा मजाक नहीं होता है, इसकी डिसीजन मेकर बीवियां होती है, समझे? अरे यार, मेरा डिवोर्स करवाओगे? वो तो ठीक है, मतलब? पर 3 दिन बचे हैं, मेरी शादी करनी है, उसका क्या? और क्राइटेरिया तो बताओ, अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगी? अरे जिस तरह से प्याज काट रही है ना, एक मिनट भाई संभाल मुझे। क्या कटिंग बोर्ड काट रही हो? हाँ ब्रो। हाँ, फिर से बोल। कितनी बार बोला, लो एक बार फिर बोलता हूं, अपने आप को संभालिए प्लीज, वरना भाभी अपने आप को संभालिए। क्या अपने आप में बड़बड़ा रहे हो मेरे सुपरहिट नाटक अंतर के 2 मुख के हीरो की तरह? पर हम पूजनीय वरना भाभी को किन शब्दों में सिंपैथी दूं ये समझ में नहीं आ रहा, और इस राजेश वागले को किन शब्दों में गालियां दूं ये समझ में नहीं आ रहा। धक्कू, कभी कभी तो मुझे लगता है कि राजेश भाई ने सोच समझ कर फैसला लिया है शादी का। What? ऐसा हो ही नहीं सकता। सुहिल रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा होने के नाते मैं अपनी सोसाइटी में ये कांड होने ही नहीं दूंगा। मैं आज के आज नया रूल बनाऊंगा, और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। मैं उस राजेश वागले को कोर्ट में घसीटूंगा, कोर्ट में। पापा, आपको जो करना है ना, प्लीज शादी की बात करना, क्योंकि हम फ्रेंड्स ने ना गानों की लिस्ट भी बना ली है। तुम चुप करो, यानी की लिस्ट बना ली है। What? और कुछ सोच समझ के नहीं किया है, सरासर बेवकूफी है, बेवकूफी। बहुत लोगों को ये बेवकूफी लगेगी। उन सब में सबसे पहली मैं हूँ, समझे ना राज? क्योंकि तुम जो कर रहे हो उसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है। बनता है बंधु। रुचिता के पापा से मेरी बात हुई। बाय द वे, रुचिता के पापा एक बहुत बड़े जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं। उन्होंने एक बहुत कमाल की बात की। उन्होंने कहा कि पढ़ाई, नौकरी, ये जो स्टेप्स है ना, उसे स्किप करके अथर्व अपने अंदर एक एस्केपिस्ट नेचर नर्चर कर रहा है। उसे हमें ये यकीन दिलाना होगा कि हर बात का एक सही वक्त होता है, एक सही समय होता है, और वो बात उसी वक्त पर हो तो सही होता है। इसका मतलब तुम ये सब नाटक था। नाटक? पर क्यों? देख राजू, मुझे लगता है तू सिंपल बात को अननेसेसरी टेढ़ा कर रहा है। ये जनरेशन ही ऐसी है, बचपन और मैच्योरिटी के दरमियान खड़ा है अथर्व। तुम पता है कहते थे, कह रहे राजू, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन अब कहावत बदल गई है। ये जो भूत है ना, वो ना लातों से मानेंगे ना बातों से। उन्हें मनवाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है।
मतलब तुम ये शादी होने दोगे? ऐसा मैंने कब कहा? अथर्व जो है वो बचपन और मैच्योरिटी के कगार पे खड़ा है। उसकी टांग खींचने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला। राजू बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलो क्या करना है, कैसे उसकी टांग खींचनी है? मैं भी। अगर ऐसा है तो मैं भी तेरे साथ हूँ। मैं भी आ जाऊंगी। अब होगा बवाल। यस 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 ब्रो, सोशल मीडिया पे ना तेरी शादी की बात एकदम वायरल वीडियो की तरह एकदम सुपर हिट हो गई है। तू रातों रात फेमस हो गया। देख अब तो ना मीम्स भी बनने लगे। देख कितने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग तेरे से। लेकिन ब्रो इसमें ना एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है। शादी के बाद एजुकेशन का क्या करने वाले हो? मैंने ना किसी भी घर में किसी पति को कॉलेज जाके पढ़ाई करते हुए तो नहीं देखा है। तो मैं क्यों पढ़ाई करूं? और तेरी वाइफ? उसे मैं बोल दूंगा, उसे पढ़ाई करनी है तो वो कर सकती है। इट्स हर चॉइस। से आगे जाएगी तो मैं उसे कह दूंगा उसे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये तो नाइंसाफी हुई। तो मैं उसे कह दूंगा कि वो पढ़े, मैं भी उसके साथ पढ़ूंगा। वो स्कॉलर निकली तो चलेगा? तो विद्युत, तू मुझे सपोर्ट कर रहा है या मुझे नर्वस कर रहा है? मैं तो तेरे साथ हूँ ब्रो। मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। अब पता है ब्रो, कहते हैं शादी के बाद ना किस्मत पलट जाती है। क्या पता तू भी शादी के बाद निक जोनस या फिर सचिन तेंदुलकर जैसा फेमस हो जाए। लेकिन एक दिन ही बचा है ब्रो। रिश्ता पक्का होगा ना? योर टाइम कब का शुरू हो चुका है ब्रो। तले हुए बैंगन, बोल उबले हुए आलू। तू केस करने वाला था तू राजेश भाई पे? हैं? फीस कौन देता तेरे को? वो तो परम पूजनीय वन्ना भाभी ने मुझे मना किया था, वरना राजेश वागले अदालत के चक्कर काटता चक्कर। चंपले घिस जाती चंपले। जूते पहनते हैं वो। व्हाट बोलना है? व्हाट बोलना है? चुप रह। अरे क्या बात है। कांग्रेट्स कांग्रेट्स। और बेटा शादी की तैयारियां हो गई? हाँ अंकल, अभी तो लड़की फाइनल नहीं हुई। ओह माय गॉड। ओह फिश। चल परी। कोई बात नहीं, हो जाएगी हैं? हम तो ये पूछ रहे थे कि मेंटल प्रिपरेशन तो हो गया है ना? हाँ मतलब शादीशुदा मर्द कैसे बने इस नाम का क्रैश कोर्स हो गया है ना? मतलब वो बर्तन मांजने आते हैं ना? मतलब खाना पकाना? बराबर है। नहीं, ये सब काम तो मेरी बीवी करेगी ना।
इसको बोलते हैं गलतफहमी। शादी के बाद मुझे काम करने के लिए कौन बोलेगा? इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब क्या कहना है? समझाते क्या है कि जनरेशन के हिसाब से शादी का वर्जन बदल जाता है। हमारे जमाने में क्या होता था कि शादी के साथ में कुछ फंक्शन फ्री में मिलते थे। जैसे कि वो वाइफ का क्या एडजस्टमेंट, वाइफ का एडजस्टमेंट, ये फंक्शन फ्री में होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी के जमाने में ये सब बंद हो गया है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, बंद नहीं हुई है। अब वो हस्बैंड का एडजस्टमेंट नाम से जाना जाता है। अब क्या कहना चाह रहे हो आप लोग? मुझे डरा रहे हो। देखो बेटा, अब इस बात को तुम चेतावनी मानो या इंफॉर्मेशन, ये तुम पर है ना? छोड़ो। वैसे शादी कब है तेरी? शायद 2 दिन में या 1.5 दिन में। बिल्कुल टाइम नहीं है बेचारे के पास। कितने दिन में हो जाएगी शादी? नहीं, कोई बात नहीं। देख बेटा, जो भी लड़की मिले, जैसी भी मिले, रिश्ता पक्का कर ले। हाँ। बेटा, ऑल द बेस्ट। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। हाँ। इधर जा रहे थे ना बेटा? हाँ, जाओ संभलना, टेंशन मत लेना, मैं हूँ। मैं भी हूँ। तो क्यों है, समझाना। अंकल जरा बोल दो ना। अंकल किसको बोला? ए सॉरी बोल अथर्व भैया को। अथर्व भैया ये ना हमेशा शादीशुदा लोगों को अंकल ही बोलता है। आप ना इसकी बात पे ध्यान मत दो और आप ज्यादा धूप में मत बैठो। ये तो काले हो जाए, काले काले अंकल अंकल। और हल्दी में ना ज्यादा हल्दी लगानी पड़ेगी आपको। चिढ़ा के रहो इसको। जाओ खेलो, चलो। ब्रो तू खेलेगा? ब्रो, शादी होने के बाद तू इन बच्चों के साथ खेल पाएगा कि नहीं? क्यों नहीं खेल पाएगा? ब्रो, शादी के बाद भी ना तुम 15 साल के ही रहोगे। हाँ आज खेल ले। वैसे भी थोड़े दिन बाद तू अथर्व नहीं, अथर्व अंकल हो जाएगा। अंकल बोलना है इसको। वरुण, ये अनमैरिड लोग की टीम में मैरिड लोग के लिए अंकल। तू इधर बैठ इधर। ब्रो तुझे क्या हो गया? तू अभी से उन अंकल की तरह क्यों बिहेव कर रहे है जिनको अंकल बुलाने पे गुस्सा आता है? अच्छा तू वो सब छोड़, तेरी शादी को बस कुछ ही समय बचे है। कोई लड़की मिली क्या? नहीं। ब्रो अब कुछ ही घंटे बचे। अथर्व बागले को जानते हो? साईं दर्शन में ही रहता है ना? पुलिस का ही है। जा चुप जा। चुपे रहना, मैं हूँ, बचा लूंगा। तुम अथर्व को जानते हो? हाँ। सुनने में आया कि वो शादी कर रहा है और है अभी सिर्फ 15 साल का। इस देश में शादी करने के लिए 21 साल का होना बहुत जरूरी है। इस कमिटी का क्राइम। यार विद्युत कैसे भी करके मुझे बचा ले। इंस्पेक्टर को बोल दे कि वो यहाँ रहता ही नहीं है। 15 साल वो क्या होता है? कब, कहाँ, कैसे? पता नहीं। अथर्वा, अथर्वा, विद्युत, अथर्वा कहाँ है? पता नहीं आंटी, वो गया होगा कहीं पे, यहाँ नहीं आया। अरे बाप रे,
मम्मी को भी अभी आना था। विद्युत विद्युत ये मम्मी और पुलिस वाले क्या बात कर रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा ब्रो। थोड़ा आगे जाओ और सुनने की कोशिश करना। अरे मैं तुझे छुपा रहा हूँ, अगर आगे गया तो तू दिख जाएगा और पकड़ा जाएगा। रो इतनी लंबी लंबी क्या बातें कर रहे हैं? कहीं तुझे अरेस्ट तो नहीं करेंगे? विद्युत डरा मत, ऐसे बैठ के मेरी पीठ दुख रही है अभी। अरे हिल मत, पकड़ा जाएगा। मम्मी क्यों चली गई? पता नहीं ब्रो, इस वक्त क्या बोला इंस्पेक्टर ने आंटी को। वो टेंशन के मारे मुझे सुसु आ रही है। ब्रो होल्ड करना, नहीं तो पकड़ा जाएगा, फिर जेल में जाके करना सुसु। अच्छा सॉरी, चुप रहो। विद्युत विद्युत ये बच्चे लोग इधर क्यों पॉइंट कर रहे हैं? ब्रो तू टेंशन मत ले, इधर आएंगे ना तो मैं बोल दूंगा कि मैं अथर्वा बागले हूँ और मैं शादी कर रहा हूँ। अथर्व बागले दिखे तो उसे कहना कि जाके जरा अपनी मम्मी से मिल ले। उन्होंने क्या कहा है वो मैं तुमसे तो नहीं कह सकता। अथर्व यहां होता तो उसे कह देता, लेकिन वो यहां है नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है। कोई बात नहीं, आज घर जाके तो उसे पता चल ही जाएगा। ब्रो 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 मम्मी ने इन्हें क्या बोला जो तुझे नहीं बता सकते? पता नहीं ब्रो, अब वक्त बहुत कम है, घर पे जा और पता कर। वंदना बहन प्लीज रुक जाइए। मुझे नहीं रुकना, आप लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं? इससे क्या होगा? शांति, मेरे मन को शांति मिलेगी और मुझे ना इस वक्त शांति की बहुत जरूरत है। अरे पर मम्मी आपने सामान क्यों पैक किया है? कहाँ जा रहे हो? बेटा अब नई बहू घर में आएगी तो जगह तो कम पड़ेगी ना। हाँ, इतने सारे लोग कैसे रह सकते हैं एक ही घर में? नहीं नहीं मम्मी, आप कहीं नहीं जा रहे हो, कोई आपको कहीं जाने को नहीं बोलेगा। मैं वैसे भी कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो यही रहूंगी। तो ये सामान किसका है? ये तुम्हारा। मेरा? बच्चे थोड़ी ना हो कि अब इस घर में रहोगे। जब तक बच्चे थे तब तक ठीक था, अब तुम शादी करने जा रहे हो, एक शादीशुदा आदमी बनने जा रहे हो। तो जो बच्चे शादी करते हो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकते क्या? नहीं रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। हाँ थैंक यू। अपना खुद का नया घर खरीद कर उसमें माँ बाप के साथ रह सकते हैं, या फिर माँ बाप को नया घर खरीद के दे सकते हैं। अपने दादा दादी को ही देख लो। मम्मी मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब कर रहे हो मेरे साथ। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सब कर रहे हो। मम्मी आप तो सीरियल की हो खड़ूस सासू माँ बन चुकी हो। हर माँ का सपना होता है कि अपने बेटे को बहू लाते हुए देखे, और बहू तो लक्ष्मी होती है ना। बिल्कुल बहू लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी के इस घर में आने से ही घर की जो लक्ष्मी वो बाहर चली जाएगी, उसका क्या? अब महंगाई कितनी बढ़ गई है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं और मेरी बीवी इस घर में नहीं रह सकते? तुम्हारी बीवी रह सकती है, सखी के साथ कमरा शेयर कर लेगी। तो मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारा क्या है, तुम कहीं भी जाओ, ढूंढो अपना ठिकाना। और इस घर में रहना है तो तुम्हें हर महीने रेंट पे करना होगा। महीने का 50,000। हाँ हाँ 50,000? ये दादा दादी दादाजी दादी ये क्या हो रहा है मेरे घर में? मम्मी बोल रही है कि अगर तुम्हें घर पे रहना है तो तुम्हें 50,000 रेंट देना है, और अगर रेंट नहीं दिया तो घर के बाहर चले जाओ। एक मिनट बेटा। छोड़े काका। हाँ आपको पता है मम्मी मुझे बोल रही है कि घर पे रहना है तो 50,000 रेंट देना है, और अगर रेंट नहीं दिया तो घर के बाहर निकल जाओ। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपको अच्छा लगता? अच्छा लगता आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या है,
आजकल मैं थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ ना, तो चल जाता है। मतलब समझ गया मैं, आप भी इस प्लान में शामिल हो। यार दादा दादी कुछ तो कहो। क्या है ना अथर्व, तूने जिन महापुरुषों के बुक्स पढ़ के ना जल्दी जल्दी शादी करने का जो निर्णय लिया है ना, तो उन महापुरुषों के काम की लिस्ट बना रहे हैं हम लोग। और वैसे भी शादी के बाद तो तू इस घर में रहने वाला नहीं है ना? क्यों बेटा, इन महापुरुषों की लिस्ट में पहला नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले। शादी के बाद वो एक छोटे से घर में रहते थे, न उस कमरे में एसी था न वहां बेड था। उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी और जेल चले गए थे और जेल जाते रहे। नहीं, तुमको जेल तो नहीं जाना है, पर बेटा तुम एक छोटे से घर में तो रह ही सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, इन महापुरुषों में से कोई ना एक ही वक्त का खाना खाते थे। तुम भी तो वही करोगे ना, मतलब तुम्हें करना ही पड़ेगा ना वैसे। और पता है ये हम लोग वो भी लिस्ट बना रहे, वो बस्तियां होती है ना जहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं, तुम्हारे लिए छोटा घर ढूंढते हैं ना, इसलिए बना रहे। समझ गया मैं, आप लोग ये जानबूझ के कर रहे हो। ठीक है ठीक है। अरे सुन सुन, अरे हाँ बोलो बेटा। डैडी यहाँ कुछ और ही हो रहा है। बात शादी की हो रही है लेकिन लड़की अभी तक फाइनल नहीं हुई है। मेरे फ्रेंड्स मुझे अंकल बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम हमारे साथ खेल नहीं सकते हो। मम्मी बोल रही है घर के बाहर निकल जाओ। दादा दादी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा। कोई ये नहीं बोल रहा है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। हम लोग लड़की ढूंढते हैं लेकिन सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं। देखो बेटा, तुम टेंशन मत लो। मैंने तुम्हारी फोटो मैरिज ब्यूरो की साइट पर पोस्ट कर दी है। तुम्हें आज ब्यूरो से फोन आ जाएगा। ओके, वो लड़कियों के प्रोफाइल्स तुम चेक कर लेना, जो भी अच्छी लगे तुम सिलेक्ट कर लेना। ओके, अभी 2 दिन है हमारे पास। एक बार लड़की सिलेक्ट हो जाए ना तो फिर उस लड़की से, उसके माँ बाप से हम लोग बात कर लेंगे। हाँ, और परसों की डेट हम शादी के लिए फिक्स कर लेंगे। डैडी मेरे लिए मम्मी, दादा दादी, सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, पुलिस, वर्ल्ड, सबके अगेंस्ट जाके इतना कुछ कर रहे हो। अरे बेटा क्यों ना करूं? शादी के बाद और खास करके ना बच्चों के बाद ना हर मर्द की प्रायोरिटी बदल जाती है। मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे पहले आती है और उसके बाद में मैं अपने बारे में सोचता हूँ। अथर्व, मैं गलत हूं या सही हूं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ में जिंदगी भर का बॉन्ड बनाना चाहता हूं। इसीलिए कोई तुम्हारे साथ रहे ना रहे, मैं हमेशा रहूंगा। और टेंशन मत लो, ऑफिस से आने के बाद हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे, ठीक है? पर डैडी, हाँ? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? वो तो सोच बेटा, क्यों क्या मतलब गलत हो सही हो, मतलब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ, थैंक यू डैडी। बाय बेटा। बाय। क्या हुआ दीदी, हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं, सबकी सब 25 के ऊपर की है। दीदी यहाँ पे जितनी भी लड़कियां दिख रही है ना, वो सब मेरी फोटो देखकर ही आई है। कितनी बड़ी लिस्ट है, देख लो। पर उनकी रिक्वायरमेंट्स तो देख। ये देख, भूमि शर्मा, एज 23। इसकी रिक्वायरमेंट तो देख। मुंबई में अपना घर होना चाहिए, अपने नाम पर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक 4 व्हीलर होनी चाहिए, परमानेंट जॉब, वो भी गवर्नमेंट में हो तो अच्छा होगा, और कम से कम 2 लाख पर मंथ सैलरी। नेक्स्ट, सोनिया। इसे लड़का चाहिए जिसकी जॉब फॉरेन में हो। ये कौन है? नंदिनी। ओ, इसे शेयर मार्केट में जॉब करने वाला लड़का चाहिए, और आगे लिखा है कि खुद कुछ नहीं कमाती। ये सब क्या है अथर्व? यू नो व्हाट, पहले के जमाने में जब कम उम्र में शादियां होती थी तो वो शादियों की ना कुछ मायने होते थे। मतलब वो शादियां ना ऐसे फेस्टिवल की तरह लगती थी। ये सब देखकर ऐसे लग रहा है कि शादियां मार्केट बन गई है और लड़का लड़की प्रोडक्ट्स। और इतना सब कुछ करके वो शादी लॉन्ग लास्टिंग रही तो ठीक है, वरना डिवोर्स लेने का फैशन तो है ही।
सो बॉस, अब ये तू ही देख, मुझे अब देखना भी नहीं है, प्लीज। केयूरी मर्चेंट, एज 18। क्या कर रहा है तू? पहले ठीक से तो देख ले। मैं पक चुका हूँ, जो भी है मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मैं बस एक बार उससे बात कर लेता हूँ। अत्थर, हाय। हाय, इट्स केयूरी। मैं अथर्व। कैसे हो, क्या है, ये सब सवाल छोड़ो, लेट्स कम टू द पॉइंट। मेरे कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस? बोलो। सी अथर्व, एक तो उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ, और अगर तुमने मेरी प्रोफाइल देखी होगी तो मैं फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, और जाहिर सी बात है साल 1-2 साल में मैं सुपरस्टार तो बन ही जाऊंगी। हाँ बन जाओगी। हाँ, तो मुद्दे की बात ये है कि घर तुम्हें संभालना होगा, बाकी तुम्हें पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी थोड़े टेंट्रम्स झेलने होंगे। मेरे फ्रेंड्स, स्टार्स, छोटे मोटे कलाकार पार्टी के लिए घर पे आएंगे, तो पार्टी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ड्रिंक्स बनाना अगर नहीं आता तो सीख लो। तुम्हें मेरा डेली रूटीन मैनेज करना होगा, जिसमें मेरी डाइट, एक्सरसाइज, फिल्मों की डेट और साथ ही साथ फॉरेन इवेंट्स भी होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम अपने घर पे नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ। देखो, इससे अच्छी डील और कोई नहीं देगा। मैं हूं ना, अरे मैं हूं ना। डैडी, अगर अब शादी नहीं हुई ना तो बहुत बेइज्जती होने वाली है। वर्ल्ड में सिर्फ ये 2 साइड्स थोड़ी हैं, हम और ढूंढते हैं। सिर्फ एक दिन बचा है डैडी। ऐसे वक्त में सिर्फ 2 लोगों पर भरोसा करना होता है, एक ऊपर वाला और दूसरे यश चोपड़ा अंकल। डैडी, ऊपर वाला तो समझ में आता है, यश चोपड़ा अंकल कहाँ से आ गए? उन्होंने अपनी फिल्मों में कहा था, ऊपर वाले ने हर किसी के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं बनाया होता है। डैडी, अब ऐसे वक्त में भी कॉमेडी कर रहे हो ना? कभी कभी लगता है इसीलिए लव मैरिज अच्छी होती है। अरे इतने बड़े हो गए हो तुम, किसी से प्यार नहीं किया तुमने? अरे यार, कोई ना कोई होगा अथर्वा, जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जिसे तुम अच्छे लगते हो, हैं? है डैडी, है, एक लड़की है। क्या बात है, तुम उसे जानते हो? यस। तुम्हारी अच्छी दोस्त है? यस। तुमसे प्यार करती है? ये नहीं, वो नहीं पता, बट मैं पता कर सकता हूँ। गुड। अरे तुम खड़े क्या हो, ऐसे हीरो की तरह स्लो मोशन में जाओ और पूछो उससे। ओके। तुम ठीक हो ना? ऐसे फिल्मों की तरह क्यों एंट्री मारी तुमने? आई एम सॉरी, वो डैडी की बात को मैंने कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में ही बात करी थी अपने फ्रेंड से।
तुम्हें पता है पिछले 3 दिनों से ना हमारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हारी सर्कस की चर्चा चल रही है। तुम्हें पता है तुम अकेले नहीं हो जो कम उम्र में शादी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बात लोगों के सामने आ गई है ना, इसलिए लोग चर्चा कर रहे तुम्हारे बारे में। मेरे डैड को ना खन्ना अंकल का कॉल आया था, वो बोल रहे थे कि वागले का दिमाग खराब हो गया, लेकिन मेरे डैड ने कहा कि अथर्व गलत नहीं है, ऐसी बातें आती है दिमाग में। रुचिता वैसे अगर तुम्हारे पापा को बुरा ना लगे तो हाँ तो बोलो। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या हुआ? मैं अथर्वा नहीं, मैं रुचिता हूँ और मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरा रिजल्ट, मेरी पर्सनालिटी, मेरा करियर देख के मुझे कोई अप्रोच करे जो मेरी तरह करियर ओरिएंटेड हो। हाँ तो मैं हूँ ना करियर ओरिएंटेड। आजकल जो चल रहा है ना वो देखकर मुझे लग नहीं रहा है कि तुम किसी भी एंगल से करियर ओरिएंटेड हो। अच्छा एक बात पूछो तुमसे अथर्वा, तुम्हें कोई रोके नहीं टोके नहीं, छुट्टियों में तुम्हें काम ना करना पड़े, इसलिए महापुरुषों के कंधों पर बंदूक रख के तुम शादी कर रहे हो ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने एक बार भी सोचा कि पिछले 4 दिनों में तुम्हारे डैड की क्या हालत हुई होगी? लोग उन पर हंस रहे, पीठ पीछे बातें कर रहे, न जाने क्या क्या बोल रहे उनके बारे में, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, ताकि तुम आगे जाकर उन महापुरुषों की तरह अपने परिवार का नाम रोशन करो। ये सपना देखकर ना तुम्हारे डैडी ने हाँ बोला तुम्हारी शादी के लिए। और जिन महापुरुषों के बारे में तुमने पढ़ा होगा ना, उस टाइम पे जल्दी शादी करना परंपरा थी, लेकिन आज की परंपरा तुम्हें पता है क्या है? एजुकेशन। मतलब हमारे पैदा होने से पहले ही ना हमारे मॉम डैड ने बहुत सपने देखे होंगे, आई एम श्योर वो सपने शादी के नहीं होंगे, लेकिन अब हमारे पास मौका है कि जो सपने उन्होंने नहीं देखे हम उनको दिखाएं। और तुम क्या सोच रहे हो? शादी? बस बस बस, शादी नहीं करनी है तो मत करो, बीवी नहीं बनना है तो मत बनो, ऐसे लेक्चर मत दो मुझे। लेक्चर का स्टॉक खत्म है कि और भी कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना। अगर शादी करोगे ना तो प्लीज मुझे इनवाइट मत करना। बाय। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं अथर्वा नहीं, मैं रुचिता हूँ और मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है। तुमने एक बार भी सोचा कि पिछले 4 दिनों में तुम्हारे डैड की क्या हालत हुई होगी? लोग उन पर हंस रहे, पीठ पीछे बातें कर रहे, न जाने क्या क्या बोल रहे उनके बारे में। राज, हम मिडिल क्लास परिवारों के लिए शादी सिर्फ एक त्योहार नहीं होती, बल्कि बहुत बड़ा खर्चा होती है। ठीक है, हम अथर्व की शादी धूमधाम से करेंगे। अरे एक ही बेटा है, बार बार थोड़ी शादी होगी। अरे कैसे धूमधाम से करेंगे? शादी के लिए हमें प्लानिंग करने की जरूरत है। यहाँ हम छोटी छोटी चीजों के लिए प्लानिंग करते हैं, घर खरीदने के लिए प्लानिंग करते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए प्लानिंग करते हैं, तो इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए भी तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। शादी के लिए हमें एक बजट बनाना पड़ेगा। राज, बेटे के सपनों के लिए कोई बजट नहीं होता बंधु, जरूरत पड़े तो मैं मेरी एफडीज तोड़ दूंगा। वो एफडीज हमारे बुढ़ापे का सहारा है। एक काम करो, मेरे जो थोड़े गहने हैं उन्हें बेच दो। मेरा क्या है, घर परिवार के फंक्शनों में, त्योहारों में मैं सिर्फ मंगलसूत्र पहनकर ही काम चला लूंगी। राज, बेच दो मेरे सारे गहने। ठीक है बंधु, मेरे कुछ एफडीज, तुम्हारे कुछ गहने और अलमारी में कुछ कैश पड़ी है। अगर इनसे भी बात नहीं बन पाई तो मैं लोन के लिए अप्लाई करूंगा, लेकिन अथर्व की शादी हम धूमधाम से करेंगे।
याद रखना मेरी भविष्यवाणी। मम्मी, डैडी, I'm sorry, Daddy. I'm sorry. अरे संभालो। क्यों करवा रहे हो मेरी शादी? मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे लगा कि शादी के बाद ना मुझे पढ़ाई के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, रोक टोक नहीं करेगा। सॉरी। अच्छा ओके। मैं नादान हूँ डैडी। शादी के लिए लड़की नहीं मिली थी, फिर भी मैं शादी करने निकला था। बचपन में जब मैं चॉकलेट के लिए जिद करता था, आपने मुझे कभी मना नहीं किया, है ना? पर फिर अभी शादी चॉकलेट से छोटी बात थोड़ी ना है। बिल्कुल। ओह सॉरी। मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी। चुप कर ना सकी, इसको बोलने दे। दादाजी ने मुझे बोला कि शादी के वक्त एक मंत्र होता है, शुभ मंगल सावधान। मतलब कि शादी जो होती है ना, वो शुभ मंगल होती है। Right. शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। तो अगर आप उस कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का आपके पास वो दम नहीं है ना, तो आप शादी के बारे में सावधान रहो। तो मैं सावधान हो गया मम्मी। I'm sorry. I'm sorry. क्वाइट। और एक चीज की जरूरत होती है, शादी करने के लिए मैच्योरिटी की जरूरत होती है। और मैच्योरिटी आपको अनुभव से मिलती है, एक्सपीरियंस से। और एक्सपीरियंस आपको मिलता है एज से, है ना? आप लोग मुझसे गुस्सा तो नहीं होना? नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं। और गुस्सा तो बच्चों से होते हैं, तुमसे थोड़ी ना। तुम तो बड़े हो चुके हो, बड़ों से गुस्सा नहीं होते। बड़ों को तो समझाते हैं, और तुम्हें तो समझाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, तुम तो बड़ी मैच्योर हो। इतनी मैच्योर बातें की तुमने। थैंक यू। तो वंदू, मैच्योर तो हो गया, तो शादी करा दे। करा दे। हमको जो तंग करा था उसका क्या? वनी? दादा, अरे सॉरी, कैसे? अच्छा है। वो खाने का एक्सेल साइज का ऑर्डर आया लगता है। हाँ। मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं, सब हो गया है। लहसुन छिल देता हूँ। दादा हो काम आएगा। साला क्या बारीक और डेंजर काम है। ये काम ढंग से नहीं होता। सारे काम में डब्बा। दादा, लहसुन छीलना ना कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं करता हूँ। नहीं, बताती हूँ। देखिए, ये है, इसको ऐसे कट कीजिए, गैप बन गया। हाँ। अब इसमें उंगली के नाखून से ऐसे इसको बस छील दीजिए। वैसे आप यहाँ पे ककड़ी या लहसुन छीलने तो नहीं आए होंगे, जरूर कोई और काम होगा, है ना? तो सीधा बताइए ना दादा। अरे बाबा, दादा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, प्लीज बोलिए क्या काम है। बोलिए ना दादा। वनी, विद्या का 4 दिन पहले चेकअप था, वो गई नहीं। और अभी मैं बोलता हूँ तो आनाकानी कर रही है। वो बोलती कभी ट्यूशन है, कभी पेपर्स चेक करने, और ये वो। अरे बाप रे, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। मैंने जबकि मार्क करके रखा था कैलेंडर में। देखिए ना कैसी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। पहले बताना चाहिए था ना दादा। मैं अभी विद्या से बात करती हूँ। नहीं, एक मिनट। क्या? वो कहीं उसको ऐसा ना लगे कि मैंने चुगली की आपसे। तो कौन हो तुम? हमारे मनोज दादा के साथ क्या किया तुमने? हाँ? सॉरी, I'm sorry दादा।
वो एक्चुअली हमेशा से शेर जैसे रहने वाले हमारे मनोज दादा इतने घबराए हुए से लग रहे हैं, नर्वस से लग रहे हैं, तो मुझे बस जानना था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? हाँ, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है और कभी लगता है कि सब गलत हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है हर बात की। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी। वो क्या होता है, जब आप अपनी प्रेग्नेंट बीवी की बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं ना, तो वो जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जिनसे वो गुजर रही है ना, वो आपको भी महसूस होने लगते हैं। सिंपैथेटिक। मूड स्विंग्स होने लगते हैं, ऐसा लगता है कि सब पूरा शरीर भारी हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी चीजें। ये सब राज के साथ भी हुआ था सखी के टाइम पे। राजू? उसको तो ये भी लगने लगा था कि उसका पेट बाहर आ रहा है, जबकि वो प्रेगनेंसी की वजह से ऑब्वियसली नहीं था। वो जो लड्डू मेरे लिए बना के मामी ने भेजे थे वो खा खा के हुआ था। खैर, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, मैं विद्या से अभी बात करती हूँ, सब सॉर्ट आउट करती हूँ। ओके? विद्या? अरे हो गए? ऑर्डर डिस्पैच हो गया क्या? हाँ, हो गया। मुझे देखो ना, कितना काम है, तुम लकी हो। हाँ, बहुत। हाँ, दिख रहा है काफी बिजी हो। हमें नोट्स बनाने हैं ना, तो इसलिए। रियली? वाह विद्या, कमाल है, मतलब पजल बुक से नोट्स बना रही हो आजकल स्टूडेंट्स को एंटरटेन करने के लिए। हाँ, मुझे देखो, नोट्स मुझे इससे बनाने हैं, और ये देखो, ये मुझे चेक भी करना है, ये कॉपीज। हाँ, ये मंथली टेस्ट की कॉपीज होंगी ना चेक करने के लिए। और मंथली प्रेगनेंसी टेस्ट का क्या? वो भी टाइम से होना जरूरी है ना विद्या? हाँ, उसको ऐसे लाइटली नहीं ले सकती हो विद्या। सारे टेस्ट, सारे रिपोर्ट्स, और हर बार 4000 का खर्चा। अभी लास्ट मंथ करवाए टेस्ट, सारे रिपोर्ट्स, तो 2-3 महीने बाद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बार बार ऐसे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। भूल रही हो क्या तुम कि ये लेट प्रेगनेंसी है? हाँ, इसमें बहुत संभल के रहना होगा विद्या। अगर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगे, 8-10 हजार भी ऊपर से लग जाए ना, तो कोई हर्ज नहीं है। टेस्ट टाइम से होने चाहिए, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ है तो पता चल जाए टाइम से। बस ये समझ लो कि ये जो है ना तुम्हारे अंदर, बहुत नाजुक है। एक तरह से समझ लो कि इस पे हैंडल विद केयर का स्टिकर लगा है, फ्रेजाइल का स्टिकर लगा है, इसलिए इस मामले में जरा भी लापरवाही नहीं कर सकती हो। नहीं नहीं नहीं, कुछ सुनना ही नहीं है मुझे विद्या। फटाफट रेडी हो, मनोज ज्यादा वेट कर रहे हैं, जाकर टेस्ट कराओ अभी के अभी। ऐसे लुक्स देने से कुछ नहीं होगा, मुझे डर नहीं लगता तुमसे। स्टूडेंट नहीं हूं मैं तुम्हारी। हाँ, चलो टीचर जी। हाँ, चलिए आइए, स्टूडेंट्स को डराया करो। ये जहाँ जहाँ क्रॉस है वहाँ साइन करिए। मतलब जहाँ जहाँ पे तुमने गलत किया हुआ है वहाँ पे मेरे को सही करने का। हाँ, जोक मारा, जोक। हाँ ठीक है। विद्या, टेंशन क्यों ले रही है? ये यहाँ का बेस्ट हॉस्पिटल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और तू लास्ट टाइम वो डॉक्टर से मिली तो है? सब ठीक है ना? फॉर्म भरूं? हाँ। भाई साहब, ये मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ ये व्हाइट है, वो जो फॉर्म भर रहे हैं वो येलो है, क्या डिफरेंस है? ये अपना क्लिनिक है ना, वर्ल्ड बेस्ट क्लिनिक है। दिखने में थोड़ा हाईफाई है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को भी ध्यान रखता है। ये आपके पास फॉर्म है ना, स्पेशल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का डिस्काउंट वाला फॉर्म, इसमें डॉक्टर की फीस, टेस्ट, वेट सब आता है। तेरे को किसने बोला मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करता हूँ? डिस्काउंट मांगा मैंने डिस्काउंट? आप फॉर्म भरो ना, डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको जानता है, आप मंगेश की मम्मी हैं, मेरा दोस्त है वो। तू किसी का भी दोस्त हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे बीवी और बच्चे के लिए प्रीमियम ट्रीटमेंट चाहिए। मुझे सब पता है, जो डिस्काउंट में कपड़ा बिकता है ना उसमें छेद होता है। अरे पर पैसा बचेगा तो... किसने बोला मेरे को पैसा बचेगा? मुझे मेरी बीवी और बच्चे के लिए फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट चाहिए, समझा? सेल का माल नहीं चाहिए यहाँ पे। अरे इतना भड़कते का साहब। विद्या, मनोज वागले। हाँ, मैं
आपका फॉर्म दीजिए। विद्या एक मिनट, मैं दूसरा फॉर्म ले रहा हूँ। आइए। वो डॉक्टर अनीता। शायद आपने हमें गलत केबिन में भेज दिया। लिसन, आप मिसेस विद्या वागले हैं ना? यस। मैं ही कंसल्टिंग डॉक्टर हूँ आपका। आप? आई एम द गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर अनीता चेंबूर ब्रांच में शिफ्ट हो गई। पर हमें तो हॉस्पिटल ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी। मैं बात करता हूँ रिसेप्शन पे। देखिए, आई एम हियर टू हेल्प यू। डॉक्टर अनीता खुद जाने से पहले मुझे इनका केस समझा के गई है। आई हैव स्पेशल एक्सपर्टीज इन लेट एज प्रेगनेंसीज। मैंने इनकी केस फाइल्स भी पढ़ी। किसी भी मोटरसाइकिल का मैनुअल पढ़ के कोई भी इंजीनियर उसका एक्सपर्ट नहीं बन जाता। सब समझ में आ रहा है मेरे को। बाहर वो व्हाइट कलर का फॉर्म भरा ना हमने, इसीलिए ये मेल डॉक्टर चिपका दिया है। मैंने तेरे को बोला था सेल में डिफेक्टिव पीसी मिलता है। चल मिस्टर वागले, प्लीज काम डाउन। बैठिए बैठिए, आप प्लीज बैठिए, बैठ जाइए, काम डाउन। पानी लेंगे आप? नहीं, आराम से। देखिए, आप ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं एक आदमी हूं और ये प्रेगनेंसी औरतों का इशू है। लेकिन ट्रस्ट मी, लास्ट मंथ मैंने एक 50 साल की औरत की डिलीवरी करवाई और एक डॉक्टर के लिए पेशेंट का शरीर होता है, आदमी या औरत का नहीं। देखिए, ये सब जो ज्ञान है ना, ये आप किसी और को दीजिए। मेरी बीवी मेल डॉक्टर से चेकअप करवाने में कंफर्टेबल नहीं है, बस। अरे एक मिनट, आई एम कंफर्टेबल। मनोज, पेशेंट के लिए डॉक्टर होता है। वो मेल डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है, क्या फर्क पड़ता है? मेरे आजोबा भी ना ऐसा ही किया करते थे। मतलब फीमेल डॉक्टर से चेकअप करवाते ही नहीं थे। उन्हें ऐसे लगता था कि लड़की है तो क्या ही उसे नॉलेज होगा। मतलब सोचती थी ऐसे भेदभाव क्यों करते हैं लोग ना। पर आज मैं, ये सिर्फ मेल डॉक्टर है इसलिए इनसे इलाज नहीं करवा के लूंगी तो मेरे आजोबा में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा बताओ। यू जस्ट काम डाउन। डॉक्टर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आइए चेकअप कर लेते। थैंक यू। That's your flat white. थैंक यू। विवाह, ये देखो, इस इंस्टीट्यूट के मास कॉम के कोर्स में डिजिटल जर्नलिज्म और फिल्म मेकिंग भी है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में मीडिया स्टडीज एंड रिसर्च है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और अब मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। और मैं फ्लोर्ड हो गया हूँ। सखी, 10 दिन भी नहीं हुए कि तुमने प्लान किया है कि तुम्हें पोस्ट ग्रेड करना है और इतने कम टाइम में तुम्हारे पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ओ यार, बट लोकेशन वाइज ना ये इंस्टीट्यूट थोड़ा वो मिट भी गया ना ऑलमोस्ट। टेम्पररी था ना तू। हाँ, टेम्पररी था। परमानेंट होता तो अन्विता तुम्हें कच्चा चबा जाती। वैसे गोवा से लौटने के बाद वो कैसी है? स्टिल एंग्री? पता नहीं, लाइक मैंने उसे पूछने की कोशिश की लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। I asked her कि तुम नाराज तो नहीं हो ना? वेट, व्हाट? तुमने ऐसे पूछा? विवान, इतने समय से तुम रिलेशनशिप में हो, तुम्हें बेसिक्स नहीं पता? लड़कियों से कभी पूछते नहीं कि तुम नाराज तो नहीं हो। अज्यूम करो कि वो नाराज है और खुद वजह ढूंढो। क्या एडवाइस दे रही हो विवान को? अरे अन्विता, हाय। मैंने पहले जब पूछा कैफे आना है तब तो तुमने मना कर दिया। And now you're showing up like this. मेरा मन हुआ तो मैं आ गई। क्यों नहीं आना चाहिए था? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? प्लीज कम सिट। हाय। सी, ये नेकलेस
नेकलेस मैंने गोवा से लिया था, अच्छा है ना? अरे दिस इज फॉर यू। एक्चुअली ये मैं तुम्हें गोवा में ही देना चाहती थी, बट मुझे यहाँ पर आकर याद आया कि मैं तुम्हें ये देना ही भूल गई हूँ। दिस इज फॉर यू एज अ सिंबल ऑफ आवर फ्रेंडशिप। इसीलिए मैं यहाँ आई थी। दिस इज रियली नाइस अन्विता, है ना? Yeah, it's actually very pretty. वेट, मैं पहनाती हूँ। गिव। कुछ टैटू किया था क्या नेक पे? बीच से निकलते हुए मैं टैटू पार्लर गई थी। What? यस, फाइनली मैंने तुम्हारे नाम का टैटू करवाया। एक्चुअली इतना विजिबल नहीं है। VI कुछ तो था। कहीं विवान तो नहीं? वहाँ विहंगम मतलब बर्ड, विहंगम संस्कृत में कहते हैं बर्ड को। वो एक्चुअली मैं इसे फ्री आसमान में उड़ना चाहती हूँ ना, इसलिए करवाया था। ओके, इंटरेस्टिंग। बाय द वे, लुकिंग रियली गुड, है ना? Yeah, actually. गाइस, आई एम गोना गेट सम कॉफी। Okay. ओए, झूठ क्यों बोला? सीधा सीधा बोल देती ना, गोवा में वो जो चिट वाली गेम थी उसमें मेरा नाम आया तो तुमने मेरे नाम का टैटू करवाया। आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों बोल गई। वो तुमने अभी कहा ना कि तुम दोनों के बीच अभी भी कोल्डनेस है, तो मैं तुम दोनों के बीच के झगड़े का रीजन नहीं बनना चाहती थी। और विवान, तुम्हें अगर उसका साथ चाहिए तो तुम्हें ही कोशिश करनी होगी। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें बस हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हारे हार्ट ब्रेक की वजह नहीं बन सकती। सॉरी मैम। वद्दू यहाँ कैसे? पास में चेक कलेक्ट करने आई थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। बैठो बैठो बैठो, सिट सिट। जानती हूँ कि तुम परेशान हो गए हो ना। बहुत टेंस हो, और काम में ध्यान ही नहीं लग रहा है मेरा। वो चंदू मार्फतिया जी दासा ने भी बार बार पूछ रहे हैं, सर क्या हुआ, आर यू ओके? कैसे उन्हें बताऊं कि आई एम नॉट ओके, आई एम टेंस। कमाल करते हो तुम, पता है तुम्हें? पूरी दुनिया को बताते हो, सबको समझाते हो, बच्चों से भी कहते हो कि बी पॉजिटिव, और अपनी बारी आई तो दिल कैसे घबरा रहा है तुम्हारा? फोन भी तो नहीं आ रहा है ना दादा का। अब तक तो सारे टेस्ट और चेकअप तो हो गए होंगे ना। आ जाएगा। पानी पियो एंड जस्ट काम डाउन, ओके? नहीं, इस मामले में मैं उंगली चूज करूंगी ही नहीं राज। नहीं, क्योंकि तुमने एक उंगली पे ऑप्शन रखा होगा कि सब ठीक होगा और दूसरी उंगली पे ऑप्शन होगा कि कुछ गड़बड़ वाली न्यूज है, और मुझे उसमें पढ़ना ही नहीं है। प्लीज प्लीज फोन बजा। विद्या। हेलो, हाँ विद्या, क्या बोला डॉक्टर ने? रिपोर्ट में क्या आया? सब ठीक है ना? बता क्यों नहीं रही हो? जल्दी बोलो ना। हाँ, सब घर पे हैं। क्यों? ओके। क्या कहा? बोल रही है कि पानी दो। नहीं, कुछ कहा ही नहीं एक्चुअली, कुछ नहीं बताया। बोल रही है सबको साथ में घर पे आके बताएगी। लो, फोन आने से पहले जितना टेंशन था उससे डबल टेंशन फोन आने के बाद। पानी पियो। माँ को क्या बताएंगे? हाँ? क्या रिपोर्ट परसों आएगी? अरे इतना टाइम क्यों? पता नहीं काकू। पता नहीं कैसे? हाँ, इतने टाइम से क्यों आ रहा है रिपोर्ट? अरे कुछ तो बोला होगा डॉक्टर ने। कुछ नहीं काका। अरे तूने कुछ पूछा ही नहीं होगा। पूछा था, हाँ, लेकिन वो कुछ बोला ही नहीं। उसको कुछ आता होगा तो बोलता ना। मुंह में दही जमा के बैठा हुआ था वो। दादा, डॉक्टर के अपने रीजंस होते हैं, कोई वजह होगी। मुझे बताओ कि एग्जैक्टली क्लिनिक में हुआ क्या? डॉक्टर, क्या बात है? सब ठीक है ना? डॉक्टर अनीता ने आपसे कुछ कहा था पिछले चेकअप के बाद?
आप सीधे सीधे बताइए ना क्या हुआ है। मुझे डॉक्टर अनीता से कंसल्ट करना होगा। रिपोर्ट परसों सुबह 8 बजे अपलोड हो जाएगी। फॉर्म पे पेशेंट आईडी है, आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। अरे सर, आपने अभी चेक किया है ना, तो आप जो है सामने बता दीजिए। ये लॉगिन वॉगिन करने का क्या चक्कर है परसों? प्लीज, परसों जो रिपोर्ट अपलोड होगी उसमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आप। तो वो मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर से कंसल्ट करके ही परसों रिपोर्ट देगा। आज कैसे रिपोर्ट देता? उसको कुछ आता ही नहीं था। बोला था मैंने इसको, छेद वाली शर्ट है वो। हाँ, छेद वाली शर्ट मतलब? छेद वाली शर्ट राजू, डिफेक्टिव आइटम जो सेल में खरीदते हैं कम रेट में। छेद वाली शर्ट से डॉक्टर की क्या लेना देना बता। ये डॉक्टर भी सेल वाला था, डिफेक्टिव आइटम, कम क्वालिफिकेशन, कम रेट। मनोज, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, मैंने हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट्स भी देखे हैं उनके। तू बस ना वो मेल डॉक्टर है इसके लिए पीछे पड़ा है उनके। पीछे पड़ा नहीं हुआ अभी तक विद्या में, लेकिन पीछे पड़ जाऊंगा अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो। आग लगा दूंगा मैं उस हॉस्पिटल को। तो जाके लगा देना, तुझसे इसके अलावा कुछ होगा भी नहीं। अरे एक मिनट, आप बार बार मुझे क्या मार, यहाँ से क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, एक तो परसों तक इंतजार करना बहुत मुश्किल होने वाला है। प्लीज आप दोनों आपस में लड़िए मत। पापा आप भी शांत रहिए, दादा तुम भी लंबी लंबी सांसें लो। विद्या स्टे काम एंड कंपोज्ड। ओके या अच्छा, ये बात कोई मंगेश को मत बताना हाँ प्लीज। अगर उसे पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम है तो वो बवाल मचा देगा। ठीक है। पता चला कुछ? हैं? ठीक है ना सब? ये राजेश भाई भी फोन नहीं उठा रहे। जिस बात का डर था वही हो रहा है। जरूर विद्या की प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहा है। ऐसा कोई डॉक्टर करता है क्या? कहता है कि परसों रिपोर्ट आएगी तो पढ़ लेना। मैंने 2 बच्चे पैदा किए। मेरा तो जो भी होता था वो डॉक्टर वही के वही बता देता था। या तो विद्या की प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम होने वाली है। कहीं मेरी 5 बेडरूम वॉल किचन वाली बहन के साथ जैसा हुआ था वैसा ही तो नहीं होगा ना विद्या के साथ? और को आप जो भी बोल रहे हैं पानी पी के बोलिए ना। वैसे ही मैं टेंशन में हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रही आपकी बात। मारी! अरे मैं ये कह रहा था कि क्या हुआ तेरी कजिन को? अच्छा चल जो हुआ, लेकिन विद्या भाभी के सामने मत बोलना तेरी कजिन के साथ क्या हुआ करके। वो बेचारी पहले से टेंशन में और टेंशन में आ जाएगी। तू है ना उनके सामने ऐसे स्माइल करना है, सर हिलाना और बोलना विद्या भाभी डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे करेगी बता? डोंट वरी दांत दिखा, कौन दिखाएगा? सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही स्माइल करके बोलना, रोना धोना मत करना और उल्टा सीधा तो बिल्कुल मत बोलना। लगा दी ना बात तूने मेरी मम्मी की सेहत की। इसे पता चल गया? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।